कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, सभी बच्चे कैसे हो? ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आज तो सब बच्चे आ गए हैं, है ना? बच्चे, आप सभी को दीपमाला की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपमाला किसको बोलते हैं? अच्छा, और बताओ, क्या सोच रहे हैं? क्या कभी देखा नहीं? नहीं देखा? बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। क्या करें, बच्चे बिखरे बिखरे होते हैं ना। आप कभी कभी सोचते हैं बच्चे कुछ पूछो, चलो अब कुछ पूछो। है ना? अब कई बार बच्चे एक चीज को फिर कई बार पूछते हैं ना, तो फिर लगता है कि बार बार क्या बतावे, है ना? तो कुछ नई चीजें पूछो, है? ठीक है? ओके, नहीं कुछ नहीं है। और बताओ, सब ठीक ठाक है? ओके। बाप के बच्चों के जलवे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर कितने बच्चे बैठे हैं? 15 बच्चे। इतने सभी 15 बच्चे ना, और 15 टेलीफोन। ज्यादा है? अच्छा, और ज्यादा है? बधाई हो, बधाई हो। पूरा एक दुकान लगा लो। अच्छा, दुकान लग जाएगा। 15 हो गए? कोई बात नहीं, किसी दिन आएगा फिर इनको बाहर ढेर लगा के आएंगे। है ना? अच्छा ही देगा ना, है ना? क्या काम है इसका बताओ? कहते हैं बच्चे, बाबा आप नहीं जानते क्या काम है? अपन को मालूम है, सारी दुनिया देखते हैं अपन टेलीफोन में। अच्छा बच्चों, अपने परम धाम वाले बाबा की तरफ से आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाबा ने आप सब बच्चों के लिए बड़ा मीठा मीठा याद प्यार भेजा है ना? बाबा का कर्तव्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है? जैसे जैसे ही 1 सेकेंड के लिए या 1 घंटे के लिए टेलीफोन से नज़र हटती है किसी की भी, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, उसको 1 मिनट में ही बाबा अच्छा साक्षात्कार कराते हैं। तो ये सेवा भी बहुत अच्छे से बाबा की चल रही है ना? बस आप बच्चे जितना हो सके ये सेवा करते रहो। पूरे यज्ञ को भी सार में समेटना है। बस ध्यान करना है, ओम का उच्चारण करना है। जैसे जैसे आप बच्चों खुद ही ध्यान से करना, ओम ध्वनि करेंगे नहीं, ऐसा लगेगा कि आपका मस्तिष्क पूरा एक लाइट जल गई है ना? एक लाइट अच्छे से तेजी से, ये कितने वाट का है? कितनी वोल्टेज होगा इसमें? सोचो, 1000 वाट का बल्ब जल गया है दिल्ली में, है ना? ऐसे बाबा ने ऐसे इतनी पावरफुल कितने आ करके मस्तिष्क में बड़ा सा बल्ब जल गया है। ऐसी रोशनी में मुझे पूरे विश्व को लेके आना है, और इस दीपमाला पर, किस पर? दीपमाला, दीपों की माला, है ना? और दीप कौन है? मैं आत्मा, जिसकी ज्योति जगी वो कौन बन गया? दीप। और एक धागा लगाया तो माला बन गई, बाबा के प्रेम का धागा, और दीप सभी बच्चे मिलकर बन गए दीपमाला, ठीक है? तो इस माला को हर दिन बड़ा बनाना है। क्या बनाना है? आप बच्चे टेलीफोन पे चालू भले कर देवे, इस टेलीफोन पे भी 10 बच्चे 12 इकट्ठे हो सकते हैं ना, उनको भी ओम का उच्चारण चालू करावे, जो भी आना चाहते हैं। चलो मेडिटेशन करेंगे सभी बैठ के, सभी को मेडिटेशन कराओ।
मेडिटेशन के नाम से जानते हैं ना सभी, है ना। योग योगा तो सब अलग अलग दिशा दे दी है सबने। देखो हर धर्म में आत्मा को क्या नाम दिया है। बाबा अपने बच्चे कहते हैं आत्मा अंडे के आकार में है ना। सन्यासियों में क्या कहते हैं, एक जलती हुई लौ के समान है। यही कहते हैं ना, आत्मा एक बिंदु के समान है। तो वही तो ना, एक घर में एक बच्चा, उसका नाम चिंटू पिंटू, है ना, निक्की सिक्की सब डाल देते हैं, है ना। एक बच्चे का नाम डालते हैं, क्या पता कितने नाम कर देते हैं, है ना। लेकिन बच्चा तो एक ही होता है। इसलिए आत्मा एक ही है। एक मतलब अर्थात तो सब अलग अलग आत्मा है, लेकिन आत्मा को और परमात्मा को क्या नाम दे दिया है। हर किसी ने नूर के, जैसे कहते हैं आत्मा या फिर खुदा एक नूर जैसे है, नूर इलाही बोलते हैं ना। नूर है, एक प्रकाश है, रोशनी है ना। कोई लो मिसल है, जलते हुए दीपक समान है। सबने अलग अलग नाम दिए हैं। आत्मा एक बिंदु जैसे है। तो हर धर्म में अपनी अपनी तैयारी अपने अपने अनुसार कर रहे हैं ना। लेकिन हमारी तैयारी कैसी है, सनातन धर्म है ना, एक सच्ची तैयारी। हम है सच्चे योद्धा। कौन है योद्धा। अगर हमने अभी अपने मन में युद्ध आरंभ कर दी और विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, तो द्वापर युग में हम हर किसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हारने वाले नहीं। ये संस्कार किस में होते हैं, आत्मा में ही होते हैं, जो कि फिर द्वापर में कलयुग में वो संस्कार इमर्ज होते हैं। इमर्ज होते फिर वो पावर भी आती है। ठीक है, कौन हो आप बच्चे मालूम है, सूर्यवंशी घराने के। कौन से घराने के, सूर्यवंशी घराने के हो। अपने सोमान में रहो, सूर्यवंशी घराने के हैं हम। कितनी बड़ी बात है ना। कहते हैं ना, क्षत्रिय में भी अपने ऊपर कितना स्वाभिमान रखने में शतरानी हूँ, कहते हैं ना। लेकिन हम कौन है, सबसे उच्च सूर्यवंशी। सबसे उच्च तो ब्राह्मण में माना जाता है इस समय। ब्राह्मण अगले जन्म में जाकर के क्या बन रहे हैं, सूर्यवंशी घराने के। गलत या फिर व्यर्थ समय कब जाता है, जब हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, बाप की दी हुई सेवा को भूल जाते हैं। बच्चे कोई भी मिले आपको, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी मिले, बस बोलते रहो। आप बस बैठ के 5 मिनट ओम ध्वनि करो। अगर आपको ये कहते हैं हम पहले से ही करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपके मुख से निकला हुआ शब्द उसको कहेगा कि ओम की ध्वनि करो, उसका प्रभाव एक अलग से ही निकलेगा। ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाती है। देखो, भले कुछ भी चीजें अलग अलग हो, लेकिन जिस चीज में पावर दे करके हम, है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या बतावे, ये बत्ती लगी है, बत्ती है ना, अरे बत्ती रहेंगी, इसका नाम ही बत्ती है और सबके घर में है, पर इसमें प्रकाश होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा, ऐसे होता है ना। तो जो कहते हैं हम ओम करते हैं, उनकी बत्ती बड़ी धीमी है। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि इस तार को इधर लगाने से, अर्थात स्वमान में रहने से, ओम करने से उसकी वोल्टेज हाई पावर की हो जाएगी, है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और सफलता कम मिल रही है। और अगर हम स्वमान में बैठ कर के ओम का उच्चारण करेंगे, तो बत्ती में क्या, कितनी पावर आएंगी, मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा है। तो इसलिए सोमान दो, वाह,
मैं परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ, है ना। कौन हूँ? अति प्रिय। परमात्मा मुझे आया है दिव्य गुणों से श्रृंगार करने, मुझे सजाने। मैं आत्मा एक एक गुणों से सज रही हूँ, और वो एक एक गुण जैसे ही मैं ओम करती हूँ, एक ओम करने से बाबा मेरे को एक कुंडल पहनाते हैं, दूसरा करने से दूसरा पहनाते हैं, गुण आ गए, ठीक है। फिर और ओम करने से बाबा मेरे को इधर अच्छी सी बिंदी लगाते हैं, जो बिंदी अच्छे से चमक जाती है, और मेरा शिकल भी अच्छे से चमक जाता है ना। फिर ऐसे ऐसे अनुभव करो, नई नई चीजें दिमाग में लेके आओ, बुद्धि में। फिर ओम कर रही हूँ, बाबा मुझे सारे गुणों से सजा रहे हैं, मेरे मुख में, है ना, अच्छी अच्छी प्यारी सी वाणी का उच्चारण हो रहा है ना। मेरे को दिव्य गुणों की खुशबू आ रही है। फिर ओम करो, मेरी दृष्टि में एक अच्छाइयों का चश्मा पहना रहे हैं बाबा। आजकल चश्मा पहनने का रिवाज है ना, तो ऐसे ऐसे अनुभव करो। ओम करने से बाबा मेरा पूरा दैवी गुणों वाला श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे अनुभव करते करते अपना पूरा देवताई ड्रेस तैयार कर दो। समझ में आया क्या? जब तक ओम चालू रहे तब तक आपका देवताई ड्रेस तैयार ना हो जाओ। और ये विधि इस संसार में आज तक किसी को भी नहीं पता, ठीक है? पता है? सर्च किया है कहीं? अब सोचो, आप बैठ करके ओम का उच्चारण कर रहे हो, और साथ साथ अपने दिव्य गुणों से आप अपने सामने एक चित्र तैयार कर रहे हो, एक वस्त्र जिसको कहेंगे, लक्ष्मी का, नारायण का। आपने उसको पूरा जितना चाहा आपने उसको उतना सजाया, है ना। आप ही चूज करना आपको बनना क्या है, नारायण या लक्ष्मी, ठीक है। आपने उसको सारा श्रृंगार किया, ऐसे ओम कर रहे हैं, और मस्तिष्क में पूरा चित्र तैयार हो गया। उसके बाद अनुभव करो। फिर ओम करते करते मैं आत्मा इधर से निकली, बाबा को टच किया, और मैं अपने देवताई चोले में आ गई। कितना सुंदर। ऐसे अलग अलग तरीके से बाबा को याद करने की विधि। ये विधि तो आपके 84 जन्मों के चक्र को सुधार रही है, और सारे पाप कर्म भी विनाश हो रहे हैं। इसके मार्क्स नंबर 1 है, नंबर 1 कहेंगे जितना करेंगे। फिर भी कह रहे हैं सोमान लेकर, ठीक है। मार्क्स में पावर कब आएंगी? करते जाओ, ओम करते जाओ, और पूरा चित्र बनाते जाओ, सोमान लेकर। ये क्या कहेंगे, गुप्त पोटली है जो किसी का हाथ नहीं लगी अभी तक, ठीक है। समझ में आया? फिर ये अनुभव करना है, डायरेक्ट बाबा मुझे सजा रहे हैं। कौन? पूरे संसार का रचयिता मुझे ऐसे बिठाकर अच्छे से सिंहासन पर मुझे सजा कर मेरा ताज पोष कर रहे हैं, और अपने हाथों से मुझे क्या ताज पहनाया है, और मैं विश्व के महाराजा की सीट पर बैठा हूँ, ऐसे है ना। मैं विश्व महाराजन हूँ। कौन हूँ? विश्व महाराजन हूँ।
अपना स्वमान याद करो, पावर मिलेंगी। भूल जाते हो ना, साधारणता में आके भूल जाते हो कि मैं विश्व महाराजन हूँ। बच्चे कहेंगे पापा विश्व महाराजन तो एक ही होगा ना? नहीं, विश्व महाराजन के बच्चे कौन हुए? सोचो कितनी गद्दियां हैं। विश्व महाराजन हैं आप, विश्व की महारानियां हो। और विश्व की महारानियां कैसी होनी चाहिए? अपने स्वमान को कभी भूलना नहीं है। ओके, याद रहेगा? क्या याद रहेगा? कि हम विश्व महाराजन के बच्चे हैं। विश्व महाराजन हैं हम। बच्चे बाद में बनेंगे, पहले यहाँ राजा बनो हो, है ना? इसलिए ड्रामा बड़ा अच्छा है, क्योंकि सारे संसार का चलाने वाला प्यारा परम पिता मेरा बाप है। मुझे कितना गर्व होना चाहिए। सारा संसार काशी कलवट खा के आज जा रहे हैं, या फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, है ना? लेकिन आप बच्चे बैठकर उनसे मिलते हो। ये है हमारे कर्मों की कहानी है। भक्ति बड़ी अच्छी की थी ना, सच्चे दिल से जिसने भक्ति की और भक्ति में सिर्फ भगवान को मांगा, इस जन्म में उसी को उसकी प्राप्ति सच्चे दिल से होगी। समझ में आया? अज्ञान काल में भक्ति में जिसने भगवान को मांगा, उसी को ही सच्चे। और आप सोचो आपने कितनी बार ही उसको मांगा होगा। आज इसलिए बाप के सन्मुख बैठकर उनसे मिलन मनाते हैं, है ना? अनजाने में भी उसकी मांग की। सबसे बड़ी बात ये है। और जो जान करके भी बच्चे कुछ कुछ डिमांड करते हैं, उनको क्या कहेंगे? ओके बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और बताओ। देखो, इसलिए तो बाबा क्या बार बार कहते हैं, पवित्र रहो तो जनसंख्या कम हो जाएंगी, है? इतनी आबादी बढ़ रही है, वो कम हो जाएंगी। आप तो देखो क्या क्या रूल बना रहे हैं ना, आज की सरकार भी क्या क्या रूल बना रही है। गवर्नमेंट देखो क्या क्या रूल बना रही है। देखो, क्योंकि ये नियम सतयुग में लागू होने वाले हैं ना, इसलिए अपना को क्या नाम, उनको अभी सरकार में जो है अभी का देखो बड़ा अच्छा काम कर रहा है ना? अच्छा नियम लगाया, एक बच्चा एक बच्ची, भले एक ही बच्चा रहे, भले बच्ची रहे या बच्चा रहे, एक ही। क्योंकि सतयुग के नियम में यही होगा ना। सतयुग में भी क्या होगा? एक बच्चा एक बच्ची। उसके पहले नियम लग गया। बाबा ऐसा वहाँ तो नहीं होगा ना? है? बच्चा या बच्ची या बच्चा बच्चा भी हो सकता है? नहीं, बच्चा बच्ची हो। हाँ, बराबर संख्या होगी। सतयुग में कोई घोटाला नहीं होगा, ठीक है? ये सारे घोटाले कहाँ होते हैं? यहीं पर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा बच्चे भी पैदा क्यों करते हैं? सोचते आजकल छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, मारे जाते हैं या बीमारी से मर जाते हैं, है ना? तो कुल नहीं चलता। हाँ, इसलिए। और लेकिन सतयुग में तो मरने की डर ही नहीं है ना। सतयुग में ऐसा तो है नहीं कि ये शरीर छोड़ देंगे। तो देखो वहाँ पर भी क्या रहेगा? एक बच्चा एक बच्ची, यही रहेंगे ना। अगर बच्चा बच्चा रहेगा तो बच्चियों की कमी पड़ जाएंगी, तो स्वयंवर कैसे होगा? एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो स्वयंवर कैसे होगा? राजा प्रजा सब बराबर, ना प्रजा में कोई एक्स्ट्रा होगा ना राजा में ही कोई एक्स्ट्रा होगा, बराबर होगा। पर ऐसे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पहले बच्ची आ जाए फिर बच्चा। तो आगे पीछे ही तो होगा। हाँ हाँ,
गीता में जो है अपने सनातन धर्म में पवित्रता के बारे में बताया है। धर्म में पवित्रता कितना जरूरी है? क्योंकि सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है, और जो पवित्रता के बल से तैयार हुआ है उसमें तो पवित्रता रहेगी ना। सनातन धर्म कोई पति से तैयार नहीं हुआ है, प्योरिटी के बल के आधार पे तैयार हुआ है। समझ में आया? हाँ, सनातन धर्म की नींव हुई है प्योरिटी, पवित्रता, और जो पवित्रता पूरा आधा कल्प तक चलती है। समझ में आया? इसलिए कहते हैं पवित्र भी मन रखो, तन भी पवित्र रखो। ठीक है? और कुछ है? और किसके दिमाग में है? हाँ, कुछ हाँ जो रानियों के साथ शादी करते हैं तो किन धर्म में हाँ, बहुत सारी रानियां होती है ना, उनकी कितने सारे बच्चे होते हैं। तो सबसे ज्यादा आबादी उसी धर्म में करते हैं ना। तो द्वापर से शुरू हो गई ना जनसंख्या। हाँ, तो द्वापर से तो शुरू होती है। हाँ, लेकिन द्वापर में बाबा ने क्या कहा, फिर भी सुख होता है, ज्यादा धर्मों का जो विस्तार होता है जिसमें पतितपना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में सभी धर्मों में अपवित्रता थी। सभी धर्म पिताएं बहुत अच्छे, सबने सच्चा मार्ग दिखाया। धर्म पिता क्यों? जब परम पिता नहीं होता तब धर्म पिता कारोबार चलाते हैं। समझ में आया? जब परम पिता नहीं होता तब धर्म पिता जैसे एक बड़ा क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हाँ वो भी है। अच्छा, ये जो घर है जब इसको बनाया गया, इसमें मेन बनाने वाला भी रहा ना, साथ में रहा, उसने सारे डायरेक्शन से बनवाया ना। जिसने इसका वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, ठेका बोलते हैं, हाँ, लिया, वो जब तक ये घर बना करके उसको चाबी नहीं दिया तब तक वो इधर ही रहा, है ना। अच्छा, जब बन गया तो अपने कार्य पे चला गया। अब इसमें थोड़ी टूट फूट होगी तो वापस थोड़ी बनाने आएंगे उसको, आएगा, छोटे छोटे कारीगर आएंगे, उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। कुछ खराब हो जाएगा तो वही कारीगर आएंगे। बना तो चला गया, बना के दूसरी जगह देखेगा। ऐसे ही इस सृष्टि को बनाता है बाबा। स्वयंवर के बाद नारायण के हाथ में चाबी दे देता है, ये लो अपना घर एकदम बढ़िया बना के दिया, ताजा, ठीक है। आधा कल्प कितना बढ़िया अच्छे से चलता है। फिर जैसे ही द्वापर आता है, थोड़ी हलचल होती है तो थोड़ी टूट फूट हो जाती है, तो मिस्त्री आते हैं क्या, कौन आते हैं? धर्म पिताएं आते हैं। फिर थोड़ी मरम्मत करते हैं, मरम्मत करके जो भी उनको मुआवजा मिलता है, उनको भी तो मुआवजा मिलेगा ना। अपना धर्म स्थापन किया तो उसका राजा बन के तो राजा करेगा ना, है ना। तो फिर वो उनको मुआवजा मिलता है। उसके बाद फिर और आते हैं, जास्ती टूट फूट जाता है तो आते जाते हैं, जास्ती टूट फूट जाता है तो और जो भी आते हैं सोचते इस घर में बचने के लिए तो कुछ कर रहा नहीं, जितना कमा सकते हैं निकाल लेते हैं, है ना। तो इस भारत की जर्जरी अवस्था, जैसे बोलते हैं ना, जब घर का कोई वो नहीं होता ओनर, तो क्या करते हैं बाहर के लोग, सब निकाल के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं ना। तो फिर बाहर से आए, फिर क्या हुआ, है ना, सब सामान निकाल के लेके जा रहे हैं, सब लूट रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी अपना भारत भरपूर है। क्या है? अच्छा, भरपूर क्यों है? क्योंकि बाप को मालूम है कहाँ क्या रखा है ना। और अभी बाबा क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि मालूम है भारतवासी भी नालायक बन गए, पतित बन गए, मिलेगा तो और ही लुटाएंगे बाहर, तो क्यों दे, जैसे हो ऐसे ही रहो। कहते हैं ना, कीर्ति कला में सबसे पहले भारत आया। भारतवासियाँ कि ये भी गलती कहेंगे
सबसे बड़ी गलती तो अपन की कहेंगे ना। बाबा ने कहा सबसे पहले नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 पतित बनता है, नंबर 1 पावन ही नंबर 1 पतित बनता है। शुरुआत तो हमसे ही हुई है ना, हम सभी बच्चों से शुरुआत हुई है ना। तो क्या, हाँ, लेकिन ये नहीं किया कि किसी को शरण दिया हो। अपने देश के साथ किसी ने भी गद्दारी नहीं की। ये तो सनातन धर्म के पक्के सनातनी इसको कहेंगे, जो सतयुग के एकदम आदि में आने वाले हैं, जो कन्हैया के साथ रास लीला करने वाले हैं, जो उसके साथ रहने वाले हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं की, कभी उनसे मिले नहीं। अपना स्वाभिमान था, स्वाभिमान था, झुकेंगे नहीं और लूटने नहीं देंगे। भले कितनी बार जन्म लिया हो, कितनी बार शरीर छोड़ा हो, कितनी बार मरे हो, कितनी बार जिए हो, चलता रहा। कलयुग का, द्वापर का इतिहास में यही तो रहा ना। लड़ते लड़ते मर गए, फिर जन्म लेकर के उठ गए, फिर लड़े, फिर मरे, फिर लड़े। ये लड़ाई चलती रही, अब जा करके सांस आई है। क्यों? क्योंकि अपना बाबा आया है। और जब बाप आ जाता है ना, तो बच्चा शांति की नींद सोता है, क्योंकि बच्चे को मालूम है मेरा बाप बैठा है। और बच्चे को बाप की ताकत का भी मालूम है कि मेरा बाप अब सब कुछ देख लेगा। थक गए हैं लड़ते लड़ते, द्वापर युग से त्याग बलिदान देते देते बड़ी थकान हो गई थी बाबा पैरों में। बाबा आए और सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अच्छी कहानी सुनाई, अच्छी कहानी सुनाई। इसमें पसीना आ गया, पसीना आ गया। हाँ। बिल्कुल है। अरे झांसी की रानियां भी तो इधर ही है ना। झांसी की रानी कोई दूसरी जगह थोड़ी है। ये बात कभी ड्रामा में फिट नहीं हुई है। ऐसे झांसी की रानियां, जैसे ऐसी रानियां जो अपने स्वाभिमान के लिए बलि त्याग किया, ऐसे महाराजा होकर के गए, जो कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं, होकर गए नहीं, होकर आए हैं। क्या होकर आए हैं। बड़ी यात्रा अच्छी जो गुजरी। कहते हैं ना, भले कितना भी दुख रहा हो, अंत भला तो सब भला। अंत इतना खूबसूरत है। डायरेक्ट अपने पिता की गोदी में झूल रहे हैं, उसकी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं उसकी यादों में। तो कितना भला है ना। लेकिन बस फर्क ये है, और ये अच्छी बात है कि बाबा ने सबकी मेमोरी की चाबी अपने हाथ में रखी है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अगर बाबा सबको हर एक जन्म की चाबी दे देता तो क्या होता? लड़ाई बस यही चालू होता सारा दिन, बिना जाने ही। जब इतने युद्ध हो गए, अगर जान जाते तो इधर कोई भी नहीं बचता इस सृष्टि में। हाँ, कोई भी नहीं बचता, क्योंकि कोई इधर बाबा ने जब ये 84 का चक्र बनाया ना। एक कॉपी देना भाई, एक पेन भी दे दो। बाबा ने एक जाल बनाया है, ये ऐसा। इसमें इसको क्या बोलते हैं? एक महल होता है। इसके कौन सा महल होता है? शीश महल। शीश महल।
शीश महल एक ऐसा महल होता है जिसमें घुस तो जाओ, नहीं भूल भुलैया। हाँ, कौन सा? भूल भुलैया। ये संसार क्या है ना? ये संसार है भूल भुलैया। ये भाई अपने को लिखना तो आएगा नहीं, पर उल्टा सीधा लिख के बता देते हैं। आपका एक पेज खराब करेगा। हाँ, अब बड़ा प्रैक्टिस छूट गया। ठीक है, रुको रुको, सबको दिखाएंगे। बैठो बैठो। ठीक है, ये चक्र ऐसे बनाया हुआ बाबा ने भाई, बड़ा मेहनत लगेगा। ठीक है, ये 84 का चक्र है और इसमें हम आते हैं, फिर हम जाते इधर, जा करके ऐसे गुम हो जाते हैं। ये संसार क्या है? ये है भूल भुलैया। इसमें एक बार घुस गए, जो कहते हैं ना, ए ईश्वर मुक्ति दे दो, इससे छुड़वा दो, इस जाल से, जन्म मरण से छुड़ा दो, ऐसे बोलते हैं ना सभी हैं, भक्ति करते पूजा करते हैं। भगवान कहता है मरो जियो इसी में जियो हो। होता है ना, लगता है कि मरने के बाद मुक्त हो गए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है और ये भूल है। यहाँ मरेंगे फिर यहाँ ही पैदा हो जाएंगे। ए भगवान, मैंने तो बोला था मार दो या तो मुक्ति दे दो, आपने तो फिर इधर ही ला के छोड़ दिया। जब तक हम इस 84 के चक्रों को पार नहीं कर लेते और पार करके हम किनारे नहीं पहुंच पाते, तब तक हम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए कहते हैं जीना है तो खुशी से जियो, है ना, अच्छे से जियो। रो पीट के जीने का क्या मतलब है? क्योंकि वापस इधर ही पैदा होना है ना, चाहो या नहीं चाहो। इसलिए जो आजकल के बच्चे जा करके थोड़ी सी गुस्सा आई, जा करके शरीर का घात कर लिया, है ना, कितनी मूर्खता वाली बात है। इन्हीं को तो बुद्धू कहेंगे। ये शरीर दिया है, दुख है सुख है, स्थिति है परिस्थिति है, आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, खेल है, ये जीवन ही खेल है ना। और खेल में क्या होता है? बस सोचना ही नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? और जो दुखी हो जाता है क्या कहते हैं? बस इस जन्म से मुक्ति दिला दो। ये मुक्ति कभी नहीं हो सकती, मोक्ष कभी नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो भी आधा कल्प के लिए होगा, थोड़े समय के। कहते हैं जब ईश्वर इस चक्र में आता है, जब वो इस चक्र से नहीं बच पाया, तो आत्मा कैसे बच सकती है? ऐसा नहीं है कि बाहर से बैठ करके ईश्वर ने ये दुनिया बनाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो गया, फिर सारी सेटिंग किया, दुनिया बड़ी अच्छी बनाई, तो मेरे बच्चे इसमें रह सकते हैं, अच्छे से रहने लायक बनाई, फिर बाहर निकल के आया, है ना। ये चक्रव्यूह ऐसा बना हुआ है। ओके, लेकिन अभी हम क्या हो गए? अभी क्या हो गए? सारे राज को जानने वाले, चक्र को जानने वाले। किसको? 84 के चक्र को जानने वाले चक्रवर्ती राजा, है ना। अभी हम कहाँ बैठे मालूम है? अभी हम यहाँ आ गए हैं, जहाँ से हमने एंट्री की थी ना, ऊपर से आए थे, अभी हम यहाँ बैठ गए हैं। ये संगम, ठीक है। यहाँ से हम आए, यहाँ घूमे, पूरा चक्र लगाया और अब हम यहीं पर आ गए, ठीक है। यहाँ बैठ गए, ये रहा हमारा बाबा। यहाँ दौड़े दौड़े जाएंगे, बाबा के पास बैठेंगे, आराम करेंगे, हैं, दिन रात नहीं है उधर, ठीक है।
इधर से फिर वापस आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। दिन रात इधर है, कहते हैं दिन रात होना वो तो जरूरी है इस सृष्टि के लिए। अच्छा, और कुछ पूछना है? हाँ नहीं, पूछो पूछो फर्स्ट। हाँ ये पूछना था कि चक्र जब बाबा ने बनाया था तो पूरा पत्नी से एक सर्वोत्तम चक्र लगा के बाहर निकले थे बाबा। देखो बच्चे, ये बाप को सारी जानकारी है कि हर चीज परिवर्तनशील है। समझ में आया? बाप के सामने बच्चा पैदा भी होता है, बड़ा भी होता है, और जवान भी होता है, और दुख भी देता है तो सुख भी देता है बाप को, माँ को। इसके इस कलयुग में ये सब चक्र मालूम है। अगर आप बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा को पहले से मालूम था, हाँ बाबा को मालूम था। ये सृष्टि अगर पावन है तो पतित नेचुरल सी बात है। कभी बच्चा बच्चा रहा है? आज तक रहा है? बुरा तो हुआ होगा ना? या बाबा को तब मालूम नहीं होता जब वो एक चीज को फिक्स कर देता। बाबा को हमारे 84 जन्मों की कहानी का सब कुछ मालूम है। बाप को मालूम है सत्युग मैंने बनाया है और अच्छे से बना कर दिया है। जब अवस्था गिरती कला की तरफ आएंगी तो बच्चे एक दूसरे को दुख भी देंगे, पतितपना भी आएगा। ये भी बाबा को मालूम है। ऐसा नहीं है कि बाबा अनजान है इन सब चीजों से। जिसने संसार को बनाया क्या उसको मालूम नहीं है? हाँ ये चीज है, अपनी तरफ से बाबा ने हमें बहुत साफ सुथरी सृष्टि बना करके दी, अच्छे शरीर बना कर दिए, मन में प्योरिटी की पावर रख के दी। बाबा ने अपनी तरफ से 100% दिया। फिर आगे की यात्रा किसकी थी? जानकार तो बाबा रहेगा ना। देखा तो है ना उसने, मालूम तो है कि अभी इधर से घूम करके इधर आएंगे। उस चक्र में कौन कौन फंसेंगे और कौन कौन निकल के आएंगे, कौन कौन अपना ईमान बेचेंगे और कौन कौन वफादारी से आएंगे, ये सब जानते हैं। ठीक है। हाँ इसी को कैसे बनी बनाई बनवाई। हाँ, लेकिन इस समय आकर के बाबा हमें ये पूरा चक्र दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? और यहाँ आकर के हम अपने आप को, बाबा हमें परिवर्तन का गेट खोलता है इस संगम पर और दिखाता है बच्चे आपने यहाँ गलती की थी, अब जो की थी उसको सुधारो। उसको कैसे करना है वो बाबा फिर आत्मा में, संस्कार में, टेप रिकॉर्ड में फिट कर देता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि परिवर्तन की चाबी बाप के पास नहीं है। बाबा संगम युग पे एक बार परिवर्तन की जो ताला होता है ना वो खोलता है। अभी सबका खुला है ना? ठीक है। अब मानो अभी के लिए ही बताएंगे। अगर अपन कहेंगे बच्चे बाहर जाना नहीं, तो बच्चे क्या कहेंगे? नहीं जाएंगे बाबा। ठीक है। देखो कई बार बच्चे क्या कहते हैं? झूठ बोलना बड़ा पाप है। पर कौन सा झूठ बोलना पाप है? एक धर्म होता है ना, धर्म, सत्य बोलना हमारा धर्म है। और वो सत्य जो किसी की जान पे बनाए, जो युद्ध खड़ा कर देवे, वो सत्य बोलना हमारा धर्म नहीं होता है। ठीक है। वहाँ हमें युक्ति रचनी चाहिए। उसको बाबा भी क्या बोलता है? युक्ति युक्त अगर हम चलेंगे तो कुछ भी। हाँ, बात बात पर झूठ बोलना ये पाप कर्म है। अपनी भूल दूसरों के ऊपर डालना ये पाप कर्म है। अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाना ये पाप कर्म है ना? गलती आपने की, नाम दूसरों का आया, ये पाप कर्म है। ये है, ये झूठ है, इसको पाप कर्म कहते हैं, है ना? इसलिए
सत्य और सत्य का भी धर्म होता है। जैसे कि अगर एक दोस्त है तो दोस्ती का धर्म निभा रहे हैं। एक जब बेटी और पिता होता है तो पिता और पुत्री का धर्म निभाया जाता है, पति और पत्नी का धर्म निभाया जाता है ना। ये एक धर्म अलग है, लेकिन सत्य बोलने के भी कई धर्म होते हैं। अगर हम किसी के प्राण बचाने के लिए सत्य झूठ बोल रहे हैं, अगर किसी के प्राण बचाने के लिए, और जो कि आपको मालूम है कि वो सही है, सत्य है, तब झूठ बोल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? है ना। अब जैसे देखो, बाहर से जो भी आए, जो भी विदेशी आए बाहर से, है ना, वो कितना झूठ बोलते थे, लेकिन उनको एक चीज का मालूम था कि ये भारतवासी झूठ नहीं बोलते, और इसी चीज का उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। ये सत्यवादी है, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इसी देश में ऐसे बच्चे और बच्चियां होकर के गए हैं जो उनकी भी फिरकी बना दी है ना, सबको उड़ा दिया। ठीक है बच्चों, अभी कुछ पूछ रहे थे? पूछो। हाँ, तो मेरे को उसने जानना कि जब बाबा ने उसको बनाया हाँ, तो ये ओम की ध्वनि ऑटोमेटिकली हुई थी जब मैंने उसको बनाया, तो पूरी संख्या की। देखो बच्चे, ओम के कई रहस्य हैं। ओम मना, ओम दूसरा ओम, ओम में भी 3 अक्षर आते हैं, है ना, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ठीक है, इनमें नाम दिया गया है। जैसे ओम का बाबा ने बताया था ना, उस दिन अपन ने बताया था ना, ये देखो, ये फिर ये, ठीक है, त्रिशूल, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 1 2 3, ठीक है, 3 अक्षरों से बन के बना है ओम। दूसरी बात ये है कि ये ओम ही क्यों कहते हैं? ठीक है, ओम कहते हैं ना, ये सब चीजें इसी में सिमटी हुई है। हम सभी आत्माओं का आकार ऊपर इसी आकार से बना हुआ है। और वंडरफुल बात तो ये है कि इसको नाम भी एकदम एक्यूरेट दिया है। क्या दिया है? एकदम एक्यूरेट दिया है। ओम के रहस्य जितने भी जानेंगे उतने ही कम है। इसके तो इतने रहस्य है, बाबा कभी कभी वो चाबी अपन को देते नहीं है कि लो खोल के थोड़ा बांट दो। धीरे 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 बाबा अपन को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन ऊपर बैठे हैं तो सारे खजाने के मालिक हैं, ये सोचना नहीं। वो बड़ा चतुर सुजान है, लेकिन बताया तो आपको। फिर वही बात है। देखो बच्चे, पूरा रहस्य है बाबा आज तक किसी को भी नहीं बता सकते, चाहे उसकी फर्स्ट रचना क्यों ना हो। इसलिए उसको बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम के बहुत सारे रहते हैं ना बाबा। ओम के और भी सारे- समय प्रति समय बोर्ड खोलेंगे, चिंता नहीं करो, जरूर बताएंगे। ठीक है, जब अपने पास आएगा। ठीक है, अपने को भी तो चाहिए ना बाबा से, अपने पास आएगा। पर लेकिन वर्तमान समय आप बच्चे बस करो, बस ये जान लो कि ये एक बस आधार है।
आपको शरीर छोड़ने के बाद कोई शिकायत नहीं रहेगी कि बाबा आपने हमें क्यों नहीं बताया पहले। ठीक है, आज तो हम क्या कहें, जो जिनके पास ये शरीर नहीं है ना, वो भी बैठ करके ओम कर रही हैं। देख रहे हैं अपन, जिनके पास शरीर नहीं है वो भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए बैठ करके ओम कर रही है। वंडरफुल बात है। और इस आधार से वो किसी को अभी दुख भी नहीं दे रही है ना। बहुत कम, क्योंकि जाने का समय नजदीक आ गया ना, तो इसलिए आप जिस को भी कराएंगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हाँ ये जो क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म है, हाँ ये मुस्लिम को मानते ही नहीं है, हाँ, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? उसकी चाबी बाबा के पास है ना। हाँ कैसे है इसकी अलग की चाबी? देखिए बच्चे, जैसे बाबा की 4 फैक्ट्री है। क्या है? ठीक है, 4 फैक्ट्री है। चारों में ना अलग अलग सामान बटा हुआ है। एक गोडाउन है चावल का, एक गोडाउन है दाल का, ठीक है, एक गोडाउन है मसाले का, ठीक है, और एक कौन सा गोडाउन बच गया? आटे का। ठीक है, ये 4 गोडाउन आपके पास है। लेकिन एक बड़ा सा स्टोर है जिसमें सब कुछ है। वो ये दाल चावल आटा रोटी सब्जी सब है। ठीक है, वो 4 गोडाउन तो भले हैं, चारों में अलग अलग सामान है, पर चारों किसी एक चीज से वो संपन्न नहीं है ना। एक गोडाउन अपने आप में संपन्न नहीं है ना। जब तक वो चारों नहीं मिलेंगे तब तक वो संपन्न नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब चारों को खाना है, इधर खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो चारों की तार कहाँ से जुड़ी है? अपने स्टोर जहाँ से सब माल मिलता है, इस गोडाउन से जुड़ी है। ठीक है, ये मेन ऑफिस है। क्या है? ऊपर वाले भी इस तरफ आएंगे, इधर से आने वाले भी ही इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, इधर से होकर के ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ बाप है वो ऑफिस है या फिर वो घर है, और बाप यहाँ सब भरपूर है। ये एक दूसरे को नहीं मानते। समझ में आया? दाल वाले चावल वालों को नहीं मानते, चावल वाले आटे वाले को नहीं मानते, आटे वाले मसाले वाले को नहीं मानते हैं। वहाँ चाहे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, उनके पास कितना भी धन ऐसा हो, लेकिन वहाँ कोई सुख शांति थोड़ी है बाबा। बिल्कुल नहीं है। जब एक सुख शांति कैसे होंगी? जब इन दोनों को, इन सबको भरपूर भोजन ही नहीं मिलेगा, सुख शांति कैसे होंगी? ये चारों ही गोदाम वाले भोजन इधर करने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपना बाबा इधर बैठा है, अपना बाबा इधर बैठ करके चारों तरफ सारे गोडाउन संभाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये भले ये कहेंगे, लेकिन पास तो इधर से ही हो रहा है ना सब। बाबा भाई यहाँ बैठे बैठे आप बच्चों से सब पार्सल करवा रहे जाओ। भले वो मानते, भले किसी को कुछ नहीं मानते हैं, मानने से क्या मतलब है? जिस दिन उनको मालूम पड़ेगा हमारा बॉस इन्हीं के बीच में रहता है, तो वो क्या उनका पिताजी भी मानेगा? है ना? उनको मालूम नहीं है ना हमारा बॉस कहाँ है, ढूंढ रहे है ना? अभी बाबा बिल्कुल ओम करेंगे, आएंगे भी। तो जिसको मालूम, क्योंकि इतने साधारण दिखने वाले हैं, तो हमारा बॉस इनके बीच में कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, जब शिकिल दिखाएंगा ना, एक बार जब हीरो बन के जाएगा, देखो मैं आपका बॉस हूँ, तब समझ, अच्छा ये बॉस है।
अच्छा, जैसे कि अभी आप बच्चे किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, ठीक है, आप मतलब कहाँ चले, चलो कहाँ, वो कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म की फैक्ट्री है, क्रिश्चियन धर्म में चले जाओ, आपको कोई पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। आए साधारण बस ऐसे ही रहेंगे ना, ये चली जाएंगी तो भी कोई मतलब नहीं, पर जिस दिन बाप दिखाएगा उस दिन ये बल्ब जलेगा यहाँ से, है ना, घंटी बजेंगी तब दौड़ेंगे है। तो क्योंकि मालूम नहीं है ना, जैसे कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी थोड़ी सी वेशभूषा बदल के कहीं भी घुस जाते हैं चेक करने के लिए, कोई पहचान नहीं पाता तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सारे घोटालेबाजी देख करके आ जाते हैं कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। फिर जब अपनी पोजीशन पे आते हैं तब फिर दिखाते हैं, चलो छुट्टी करो सब, है ना। तो ऐसे ही आप बच्चे हो, कौन हो, आप बच्चे हैं, भले कोई कुछ भी बोले अपने सम्मान में रहो, कोई बात नहीं, बोल लो, आपकी माताओं पिताओं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही लक्ष्मी हूँ, जिसको तुम रोज आरती लेकर के पूछते हो, ओम जय जगदीश यारे, ऐसे बोलते हैं ना, और भी कैसे बोलते हैं, है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सब आरती बताते हैं। जब उनको मालूम पड़ेगा यही सब है तो क्या होगा। अच्छा बच्चों, समय बहुत ज्यादा हो गया। ये बात आई थी कि पहले आपको मालूम नहीं था शायद ये सारा पूरा, कौन सा अभी जो पाठ चल रहा है तीसरा पाठ मालूम था, लेकिन ये रहस्य जो खुलने वाले हैं ये मालूम नहीं, क्योंकि अपन ने पहले बताया कि अपन के शरीर छोड़ने के बाद ही मालूम पड़ा अपन को कि पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। शरीर में रहते बाबा ज़्यादा किसी को भी शेर कुछ भी नहीं, क्योंकि बाबा को मालूम है बच्चे तो धरती पर ही रहते हैं ना, और ये भी मालूम है किसके पेट में कितना बात पचता है, पेट फूल जाता है, इतने बड़े बड़े रहस्य कौन छुपा सकता है। सन्यासियों को थोड़ी शक्ति मिल जाती है तो कितना भी मान आ जाता है ना, उनको थोड़ा भी मालूम पड़ जाए तो कितना भी मान आ जाता है। तो बाबा देख देख करके बाबा को मालूम पड़ गया इनको कितना देना है, जब तक इनका ये शरीर है इनको कितना देना है, ज़्यादा देंगे तो हजम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हाँ इसको कराओ, अभी तक नहीं कराया। भारत लिंक करके, अच्छा हाँ ये अच्छा है। जय हिंद ठीक है, जय भारत ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, ये ठीक है। पहले सभी बच्चे देख करके ऐसे नहीं सोचना बाबा ने पास किया या फिर हम भी करेंगे, तो पहले अच्छा ऐसे करें, ये पढ़ो सारे पढ़ रहे हैं, आपको देखने हैं, नीचे करिए थोड़ा, नहीं पहले इसको पढ़ो, पढ़ रहे हो वैसे भी वो नजदीक लेना पड़ेगा, उनको चश्मा है। ये बड़े बड़े अक्षर बोलती चश्मा है। अच्छा तो लग रहा है। इसमें भारत माता का फोटो तो कैसा रहता है, दोनों दिखाना जैसे अच्छे है नहीं, ये ठीक है, भारत माता लगा दिया तो आगे चल के कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये ठीक है,
ये आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। ठीक है जी, जय भारत फाइनल। ये ठीक है। अच्छा बच्चों, बाबा एक सवाल है बाबा। हाँ क्या? अगर वो पुष्पमणि बहन जो थी पहले हाँ पूछो पूछो। तो उनके तन में ईविल सोल आती थी ना, बाबा तो नहीं आते थे। बिल्कुल, बच्ची पुरुषार्थ के चिति ज्ञान पर अच्छा था और उसी ज्ञान का यूज करके एक बड़ा अच्छा व्यक्ति है जिसको भूख बड़ी अच्छी सी लगती थी, ठीक है, वो 2-3 बच्चों का खाना एक साथ ही खा रहा था है उस टाइम, ठीक है, पुष्पमणि बच्ची ना, हाँ, क्योंकि उस टाइम उधर पास में ही था शमशान, भूखा शरीर छोड़ दिया, भूख लगी होंगी कि क्योंकि क्या कहते हैं ना, जिसको बिना पानी पिए कोई शरीर छोड़ देना प्यासा, वो भटकता ही रहता है, वो पानी के लिए भटकता ही रहता है। जो भूखा शरीर छोड़ दे तो भूख के लिए भटकता ही रहता है, वो किसी किसी के शरीर में जाकर के अपनी इच्छा ही पूरी करता है। लेकिन वो बच्चा समझदार क्या था, उसके संस्कार को लेकर के ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाता था। आजकल आत्माएं ऐसी है कि ऐसे संस्कार लेकर के ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाती है, ठीक है, लेकिन ये बच्ची बड़ी समझदार थी, है ना। लेकिन कहा नहीं, अपने बाबा का डिस्रिगार्ड नहीं करना है। तो बाबा नहीं है, बाबा का डिस्रिगार्ड की बात नहीं है, अपना बाबा तो भोगता है, ये इतना खाता है इतना खाता है, ये 2-4 बच्चों का अकेला खाना खाता है, क्या अपना बाबा सबके हिस्से का खाना खाएगा? अच्छा, वो क्या करता था, दूसरों के हिस्सा का भी खाता था। तो नहीं, अपन कहते नहीं, खाने के लिए कभी ऐसे बोलते नहीं है, तो बच्ची चुप हो जाती थी, ठीक है बाबा नहीं बोलती, आप क्या आज्ञा ना, कुछ नहीं बोलेंगे। बाबा बेटा तो सुनो, ठीक है सुना मतलब पल भर के लिए भी बाबा में आए नहीं ना? नहीं बेटे, ऐसे तो वो स्टोरी बन गई बाबा तो बस वो स्टोरी बन गई कि बाबा आते थे, और ये रहस्य आज तक किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में 17 रोज के बाद वो क्या कहता है, अभी मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अभी मैंने बड़ा भरपूर अच्छे से खाया, अच्छा मैं बाबा तो नहीं हूँ, मेरे को भूख लगी थी बहुत है, तो इनका आधार लिया, अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बाबा अपने को बता के फिर चले गए? हाँ सच अच्छा था, और पूरा खाना पीना खा करके पेट भर के बाद में बताया, बता के गया, खुद ही बता के गया कि अब मैं संतुष्ट हूँ। तो ये साकार की बात है। हाँ साकर की बात है। और बाबा तो हाँ। बाबा वो 15 साल की बच्ची भी नहीं है, 15 साल की बच्ची भी आती 15 साल की बच्ची में ये नहीं है। अब बच्चों को ये चीजें दिमाग में बैठ गई है, बाबा उसके तन में आए, कभी उसके तन में आए, उसके तन में आए। संतरी दादी के तन में हाँ हाँ, उस बच्ची में अपन कहेंगे, लेकिन ऐसे बाबा, क्योंकि उस टाइम ऐसे जंगल में हम गए थे, राजस्थान जैसे जंगल में, जहाँ कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने अकाले मृत्यु मारे गए हैं, तो उनका तो प्रभाव पड़ता ही है ना। भले बाप हमारे साथ है, पर बाप तो है ना, और जो मरे वो भी तो बच्चे थे ना, तो वो भी आ गए घुलने मिलने के लिए। कई बच्चियों को ऐसा हो गया, तो समझ में नहीं आ रहे थे क्या करे, है ना। तो ये चीजें संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था, पर ये बच्ची बड़ा अच्छे से संभालती, पहले भी पावर थी, आज भी। ये वंडरफुल बात है, कितनी अच्छी अनुभूति, किसी चीज का बाबा से कितनी पावर लेती है, और 1 सेकंड में जान जाती है कि कौन नाटक कर रहा है, किसको सच में दिक्कत है। एक संतरी बच्ची उस टाइम शरीर छोड़ा, तो बाबा थोड़ा चेकिंग कर रहे थे कि शरीर में आने के बाद बाबा को मालूम पड़ता है ना, चेकिंग करते हैं किसका शरीर ज़्यादा लंबा टाइम खींच सकता है ना। तो ये जरूरी होती है चेकिंग करना। तो उस टाइम तो पार्ट ऐसा ही था, सब बच्चे बिखर भी गए थे। ओके,
वो टाइम भी बड़ा अच्छा था। अच्छा बाबा, हाँ। जब अभी आना शुरू किया तब चेक किया बाबा ने शरीर को? अब फिक्स था ना, फिक्स था। चेक क्यों करेगा जब आत्मा का। अभी आप सोचो, जिस आत्मा के बारे में बाबा को पहले से मालूम है, देखो ऐसा नहीं है, वो शरीर शिव बाबा ने सेट किया, और यहाँ तो अपन दोनों को आना था, तो जब दो आएंगे तो फिक्स तो रहेगा ना, क्या रहेगा, फिक्स। अपना बाबा जैसे आते थे ना, ऐसे थोड़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि कई बार मालूम है क्या होता है, ऐसा भी हुआ है बच्ची में, जैसे बाबा आ गए तो धीरे धीरे देवी मान का बीज भी अंकुरित होता है। ये भी बहुत जरूरी बात है। और शोभा बच्ची बड़ी अच्छी पुरुषार्थी थी, ठीक है। अपन ये नहीं कह रहे कि संतरी बच्ची अच्छी पुरुषार्थी नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर का जो समय था वो कम था, ठीक है। वो अभी तक नहीं खींच पाती। कब तक देखो, कब 2017 तक कहाँ खींच पाती वो, क्योंकि इतना पावर नहीं था। इसलिए बाबा ने देखा एक्यूरेट है। और बाबा जब शरीर में आता है ना, बाबा क्या कहते हैं, वो शांत भी अच्छा होता है, भले कितना भी सहन करना पड़ता है। हर एक आत्मा का अभ्यास अपना भी होता है, और जो बाबा आता है उसका भी बाबा कहते हैं ना, एवजा मिलता है, वो भी मिलता है, ठीक है। अभी चेक करने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि अपन तो अच्छा, अगर चेक करने की जरूरत होती तो बाबा इतना इंतजार थोड़ी करता, अपन इंतजार थोड़ी करता। क्यों करता, कितने सारे तो शरीर थे ना, किसी को भी उठा लेता है, उठा सकता था ना। लेकिन इतना बाबा ने बड़ी परीक्षा ली। अच्छा, कहा चेक करने की बात, चेक तो बहुत किया, बिना चेक किए बाबा आया ही नहीं। सबसे पहली बात, लौकिक परिवार में कैसे, ठीक है, पैदा होते ही परीक्षा। इनको भले अपनी जन्म कहानी बाद में मालूम पड़ी हो, तो कितनी परीक्षा, शरीर से भी मन से भी। हाँ, देखा तो नहीं, कहीं हाथ तो नहीं जाएंगी, टूटना है तो भी टूटे, ठीक है। अंतिम जन्म में भी इतनी परीक्षा लिया, टूटना है तो अभी टूटे। और बड़ा अच्छे से, जैसे बोलते ना डंडे है, बड़े अच्छे से पढ़े है, बड़ी अच्छी पेपर लिया है, ठीक है। मन के संकल्पों से लेकर, तन की कठिनाइयों से लेकर के, हर तरह से आर्थिक रूप से लेकर के, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से। तो क्या चेक नहीं किया, कितनी चेकिंग की है, सोच के देखो, है ना। आप सोचे, ऐसी पेपर आया कि अपन को भी लगा अब ये बच्ची नहीं बचेंगी, अभी तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत अपने आप को बहुत अकेला और दुखी अनुभव कर रही है। ऐसा भी बाप ने पेपर लिया, हर तरह का पेपर लिया है। लेकिन बाबा कहेगा आना तो इसी में ही है, कार्य तो इसी से ही कराना है। देखते हैं, ऐसी जीवन कहानी है इनकी, जो आज तक आप बच्चों को अगर मालूम पड़े तो किसी भी जन्म में भी आप बच्चे उस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया, ज्यादा नहीं बताएंगे विस्तार में। वंडरफुल पार्ट है ना। हाँ, देखो परीक्षा तो होती है ना बच्चे, उनकी कैसे परीक्षा नहीं हुई। अंतिम समय में वो एक नाम मात्र सबके सामने की बाबा आते हैं, पीछे से उनके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, कैसे उनको रख रहे हैं, कैसी स्थिति में उनको, तो वो किसको मालूम है। बहुत पेपर दिए हैं, कितने दिए होंगे सोचो। आप बच्चे क्या कहेंगे, जब बाबा मिलन कराने के लिए आती थी तो पीछे से क्या समझाते थे मालूम है, ये छोटी छोटी बच्ची अभी भी पैदा होने वाली, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। अरे बाबा बोलेगा ना, आप उनको क्यों समझा रही हो। सुनो बच्ची को बताओ,
तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? बाबा पे कोई निश्चय नहीं। आ जाने से, स्टेज पे जाने से पहले अच्छा आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है, ऐसी ऐसी लेटर बना के देती है। ये किसको बता रही है? अब बोलना बाबा को इतना बोले और इतना ही बोले, इससे बाबा को बोलना, इससे ज्यादा नहीं बोलना। तो क्या परीक्षा नहीं दी? हाँ, लेकिन इतनी कठिन नहीं दी, है ना? उनकी सिर्फ यज्ञ से ही आई और इनकी हर तरफ से आई, हर तरफ से। तो ये भी वंडरफुल बात है। अच्छा बच्चों, आज तो बड़ा मजा आया, है ना? अच्छा लगा। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा रुको रुको, पहले भाई सभी बच्चों को, चाहे इधर बैठे हो चाहे कहीं पर भी बैठे हो, उन सभी बच्चों को बाप दादा की तरफ से मीठा मीठा याद प्यार और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है? और दूसरी बात क्या कहेंगे? रुको, हाँ, अभी अगले वर्ष तक, अगले दीपावली तक संकल्प करना है कि मुझे कितनी को वो बनाना है, कितनों को जागरूक करना है ओम के उच्चारण के लिए। ठीक है? आप बच्चों का कर्तव्य बाप यहाँ बैठ कर के तीव्र गति से कर रहा है। देश विदेश में, अलग अलग राज्यों में सबका कार्य चल रहा है ना, चल रहा है ना। बाप अपनी तरफ से पूरा कर रहा है वो चीज। आप बच्चे भी अच्छी मेहनत करके करो, लेकिन सेवा करे, ब्रह्ममान नहीं आए। वो है सच्चा, वो है सच्चा सूर्यवंशी। ठीक है? अभिमान के चक्कर में आकर के अपना समय भी बर्बाद नहीं करे, अपने संकल्प विचार मनसा भी बर्बाद नहीं करे, बस सेवा करते जाए। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में, नेकी कर दरिया में डाल। यही है सच्चे सूर्यवंशी की निशानी। ठीक है? मैंने क्या किया वो नहीं गिनती करो। कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात, बाबा मैंने ये किया, ये किया। बाबा कहते हैं मैंने ये नहीं किया। बच्चे आपने ये किया, पर क्या नहीं किया ये भी चेक करना है ना? हम हर किसी को क्या देना है? सुख देना है और सच्ची शांति की अनुभूति करानी है। ओके? ठीक है? और कार्य बाप कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ओम शांति है। सभी बच्चों को बड़ा याद प्यार देना। ठीक है भाई? तो इधर बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को हैप्पी दिवाली और सब मुबारक। देखो बच्चे कहते हैं भले झोपड़ी ही क्यों ना हो, पर सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और प्रेम भी निस्वार्थ, सच्चा। आपकी मैया का हर एक बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। पता है कौन सा प्रेम? निस्वार्थ। यहाँ बैठने वाले किसी भी बच्चे से 1% भी, यहाँ तो छोड़ो बाहर में जो रहते हैं, किसी से भी कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। एक जिसको एक बोलते ना, एक इंच क्या कहेंगे, एक अंश मात्र भी नहीं है। आप सोचो, है किसी को? मेरे को बिल्कुल नहीं है ना? ये देखो, और वैसे भी एक सच्ची माता को कभी अपने बच्चों से, है ना, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं हो सकता। आजकल की लौकिक माताएं तो फिर भी स्वार्थ में है ना? मेरा बेटा बड़ा होगा, कमाएगा तो बुढ़ापे पे मेरा सहारा बनेगा। इस माँ को ये भी शौक नहीं है। ठीक है? कमाएगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। क्या बोलती है? बाबा बच्चों का मैं सहारा बोलूं, मेरे को इतनी ताकत देना। आप सोचे, भविष्य को तो बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं है कि कौन बच्चा कभी
क्या हो जाए। तो ये इसको बोलते हैं सच्चा निस्वार्थ प्रेम। और लौकिक घर में हमारी माता जी हमें कितना सुनाती होंगी। आप लेट करके सारा दिन आप लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, भले आपको बीमार हो या नहीं हो फिर भी लेटे रहो, या फिर 2-4 रोज देख रही है तो कितना सुनाती है। किसी किसी के माँ तो डंडा उठा के पिटती भी है ना। लेकिन देखो ये माँ क्या करती है, बच्चे को थोड़ा भी कुछ हुआ खुद ही सेवा में लग जाएंगी। क्या करेंगी, खुद ही लग जाएंगी, चाहे किसी को भी हो। तो कहीं मिलेंगी हैं? बाबा एक और सवाल, हाँ। कि किसी का जन्म हुआ, हाँ ये जो पापा 14 साल के बाद हाँ। किसी के अंतर्गत हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 14 साल का वनवास ही होता है। ओके, जैसे कारावास वनवास एक ही बात है ना। कारावास में ही तो कहते हैं जेल का जन्म हुआ। हाँ, वनवास। ओके बच्चों, कभी कभी पहले जन्म वाली बीमारी उलझ जाती है, खांसी वाली है ना। थोड़ा सा फिर ज्यादा टाइम बोलते बोलते क्या होता है, सूखने लगता है। ओम शांति, फिर मिलेंगे। ओके बाबा जी, बाबा को भी याद प्यार हमारी तरफ से खूब हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बाबा ये लो हैप्पी दिवाली, दीपमाला। हैप्पी दीपमाला। बाबा जो दादियाँ साथ में होंगी उनको भी। हाँ, बाबा अच्छा शोभा बच्ची आपके लिए भी, जनक बच्चे आपके लिए भी। और कौन कौन बैठे हैं? 2 ही बैठे हैं ना, तो 2 ही बैठे ऊपर है।